नमस्कार। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनको लेके। क्योंकि हमने जो हरियाणा के जो ज़िले थे वो 7 से 22 कैसे बने, मंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब देख लिया था। क्योंकि इसके बाद आप जो मेले हम पढ़ेंगे तो विद लोकेशन आप इनको अच्छे से याद याद कर पाएंगे। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें आप पूछ रहा है कि जो कोतली सिस्टम है ये जो कौन सा फेस्टिवल है या मेले के टाइम पे फॉलो किया जाता है। कोतली में आपको बता दूँ एक टाइप जो ये जो फेस्टिवल है जिसमें इसका आंसर होगा तीज मेला। तो तीज फेस्टिवल के टाइम पे जो कोतली जो भाई अपनी बहनों को एक टाइप का गिफ्ट देते हैं, और ये ज़्यादातर फॉलो किया जाता है हरियाणा और यूपी में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और गुगा मेला जो गुगा पीर से रिलेटेड है, जन्माष्टमी आपको कृष्ण जी से रिलेटेड हो गया, और होली आपके जो हो ही गया जो फागुन में आता है। और इसके साथ आपको काफ़ी बार जो ये जैन फैब तो हो गया, जो आपका जो इंग्लिश सिस्टम हो गया, लेकिन जो हमारे जो देसी महीने आते हैं उनको भी आपको याद करना पड़ता है। काफ़ी बार वो भी सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं। और जो आपका जो जैन फैब तो आपको पता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारे देसी है जो कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है 21-22 मार्च से। वो डिपेंड करता है लीप ईयर है या नहीं, मार्च से स्टार्ट होता है। तो मार्च में जो पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र। फिर चैत्र, ज्येष्ठ, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादवा, और आसोज, कार्तिक, मंगसर, पोमा, फागण, ऐसे होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, और इनको आप इंटरनेट पे सर्च करके आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कालका मेला है ये किस जो जिले है उससे रिलेट करता है। पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है। तो कालका देखते ही आपको बिल्कुल पंचकुला नहीं ठोकना है, इसका आएगा कुरुक्षेत्र। और जो पंचकुला में जो भरता है मेला वो है काली माई जो मेला होता है, तो वो आपको याद रखना है। और फरीदाबाद में आप जो फरीदाबाद तो आपको पता ही होगा, जो सीही गांव है जो सूरदास के जन्म से रिलेटेड है। और गुरुग्राम में जो आपका जो भरता है वो है आपका जो माता शीतला का जो मेला है, वो आप याद रख सकते हैं। तो जो थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गोगा पीर और बाबा उदासनाथ जो मेला है वो किस जिले से रिलेटेड है। फरीदाबाद है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आएगा फरीदाबाद। तो ये आपको पता ही होगा जो गोगा पीर बाबा उदासनाथ का जो है। और जो महेंद्रगढ़ के एम से आपको याद रखना है माता मसानी का। और गुरुग्राम में मैंने आपको बता ही दिया जो शीतला माता का जो पड़ता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सूरज कुंड जो मेला है जो सबसे पहले कब से ये मेला स्टार्ट किया गया था, तो ये आपको बताना है। और ये बेसिकली आपको बताया कि 2019 में भरा था, उसके बाद पैंडेमिक के चलते ये फैब में भरता है फरीदाबाद में, जो कि आप ये लोकेट कर पा रहे होंगे। फरीदाबाद यूपी और दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो आपको पता होगा जो सूरज कुंड है वो अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। और ये जो मेला स्टार्ट होता है 1987 से स्टार्ट होता है पहली बार। और उस टाइम पे जो ये क्या करते हैं, इसमें थीम स्टेट और थीम जो कंट्री है वो भी रखते हैं। तो जो सबसे पहली जो 1987 में थीम जो स्टेट थी वो उत्तर प्रदेश थी, और 2019 में थी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के साथ कंट्री कौन थी, थाईलैंड। तो ये आपको याद रखना है। और जो 2019 में जो मेला भरा था वो था 33वें नंबर का। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये 1989 आपको याद होगा जब हमने स्टेट फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो क्या KRPY जो ये 4 जो जिले एक साथ बने थे, कैसे क्या बनेगा, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। तो ये आपको याद रखना है। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सती मेला है ये काफ़ी मतलब 1 या 2 जो जिले हैं उससे रिलेटेड है। तो आप बता सकते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी या महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का तो माता मसानी याद रखना है, ठीक है। और इसका आंसर आएगा भिवानी और पलवल। ये 2 जगह हैं जो जो सती मेले से रिलेटेड है। गुरुग्राम का आपका शीतला माता हो गया, फरीदाबाद का आपका जो सूरज का जो क्राफ्ट मेला है वो हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो जो 6th एमसीक्यू इसमें पूछ रहा है कि जो बूढ़ी तीज मेला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये किस जिले से रिलेटेड है, गुरुग्राम से है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा गुरुग्राम। और ये जो गुरुग्राम जो मंडल है उसमें आपको पता होगा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये पड़ता था। तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है 7th, इसमें पूछ रहा है कि अगरसेन जयंती मेला। तो अगरसेन के नाम से पहचान गए होगे आप, तो ये तो आएगा आपका हिसार में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
और फतेहाबाद जो किसने बसाया था, फतेह खां के नाम पे, फिरोज शाह तुगलक ने। और कैथल आपको हनुमान नगरी के नाम से जानी जाती है। और सिरसा, सिरसा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, सबसे बड़े क्षेत्रफल के लिए, लेकिन एक ही फतेहाबाद के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार यहीं होती है। तो जो 8th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जीन, ये जो नीचे मेले दिए गए हैं इनमें से जीन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो हटकेश्वर है, सच्चा सौदा है। देखो सच्चा सौदा डेरा आए तो सिरसा आएगा, और मेला आएगा तो जींद आएगा, ठीक है। दमताना साहिब आएगा, या फिर बुद्ध माता आएगा। तो ये जो ऊपर के जो 3 है, ये तो हट तो क्या हो गया, जिद, तो जींद, ये आपको याद रखने तीनों, ये तो जींद से रिलेटेड है। जो बुद्ध माता है और शीतला देवी का जो मेला है या मंदिर है, ये आएगा गुरुग्राम से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका जींद हो गया। जींद किस लिए फेमस था, क्योंकि यही एक ऐसा ज़िला है जिससे सबसे ज़्यादा जो दूसरे ज़िले टच करते हैं, टोटल मिला के 7 जो टच करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेला करनाल से रिलेटेड नहीं है, तो आप बता सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो जो पराशर मेला भी है, जो पराशर क्या होते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं, और ये माना जाता है कि ये काफ़ी बुद्धिमान थे और ये काफ़ी तेज़ थे पढ़ाई में, तो ये आपको याद रखना है। जो पांडु मेला है, और ये भी जो आपके करनाल से रिलेटेड है। छड़िया मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, करनाल से रिलेटेड है। गोगा पीर भी करनाल, तो ये चारों ही करनाल से आपके रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। और करनाल किस लिए फेमस है, तराइन की लड़ाई 1191 1192 किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो पहली पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरा गौरी जीतता है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो 10th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सा जो मेला है वो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। सूर्य ग्रहण स्नान है, मारकंडा का मेला है, शीतला माता मेला है, पिहोवा। तो आप समझिएगा, मैं काफ़ी देर से बता रहा हूँ। तो शीतला माता जो मेला है वो आपके गुरुग्राम से पड़ता है, कुरुक्षेत्र से नहीं पड़ता। तो मारकंडे ये नाम है, लेकिन जो मारकंडा जो रिवर हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ी थी वो कहाँ से एंट्री करती है, आपकी अम्बाला से एंट्री करती है, और किससे जाके मिलती है, गग्गर से। तो जो मारकंडे का पुराना नाम क्या है, अरुणा। तो मैंने बताया था आपकी टांगरी किस में गिरेगी, मारकंडा में। मारकंडा किस में गिरेगी, गग्गर में। गग्गर किस में गिरेगी, सरस्वती में। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी। और जो सूर्य ग्रहण जो स्नान है ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बाकी मैंने पिहो भी आपके जो स्थान है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो ये याद रखना है। जो 11th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि डोसी का मेला किस जो जिले से रिलेट करता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो डोसी है जो कि अरावली की, जो हरियाणा में जो अरावली पड़ती है उसकी सबसे बड़ी चोटी है जो महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और जो डोसी है ये ऋषि चवन, जो च्यवनप्राश जो बना था उससे रिलेटेड भी है। वहाँ पे ऋषि चवन का जो आश्रम था, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो हाइट है डोसी की वो 652 मीटर मानी जाती है। और लेकिन हरियाणा की जो सबसे बड़ी जो चोटी है वो मोरनी हिल्स की पंचकुला में है, जिसको बोलते हैं करोह की चोटी। तो उसकी कितनी है, उसकी है 15-14 मीटर। तो ये आपको याद रखनी है दोनों ही, ठीक है। और मेवात में आपको पता है कि जो मेवात में भी जो अरावली पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और भिवानी में तोशाम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो 12th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि कलंदर बाजार जो मेला है ये कहाँ पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, अम्बाला, पानीपत। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पानीपत में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र मैंने बता ही दिया। तो सोनीपत में एक ही मेला है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखना है। उसका नाम है डेरा नग्न बालकनाथ। जो मेला है वो आपको याद रखना है सोनीपत का। तो जो 13 MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि बाबा सूरजगिरी मेला ये किससे रिलेटेड। सूरज क्राफ्ट मेला था वो फरीदाबाद से था, लेकिन सूरजगिरी मेला ये रेवाड़ी से आएगा। गुरुग्राम में क्या आएगा, बुद्ध माता और शीतला माता। पलवल में क्या आएगा, पलवल का मैंने आपको बताया था, भिवानी और पलवल में कौन सा है, सती का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पलवल में पड़ता है दाऊजी का मेला। तो ये आपका पलवल हो गया, ये आपका रेवाड़ी हो गया। तो रेवाड़ी का नाम कहाँ से पड़ा था, एक रेवती जो रानी थी उसके नाम पे पड़ा था, और उसने शादी की थी दाऊजी से। दाऊजी कौन थे, बलराम थे, कृष्ण जी के बड़े भाई। तो यहाँ जो पलवल में है, यहाँ पे जो दाऊजी का मेला है ये भरता है। तो आपको ये याद रखना है। तो जो 14 MCQs है इसमें आपसे पूछ रहा है कि भीमेश्वरी जो देवी मेला है ये किससे रिलेटेड है। पलवल से है,
पंचकुला से, झज्जर से, गुरुग्राम से, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर आएगा झज्जर। गुरुग्राम का मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धो माता और जो शीतला माता का है। पंचकुला में मैंने आपको बताया था वो क्या बोलते हैं उसको, काली माई का मेला। और पलवल का मैंने अभी आपको बताया दाऊजी का मेला और सती का मेला, जो कि भिवानी, सती का तो भिवानी और पलवल दोनों याद रखना है। तो जो 15th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिरसा से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं रामदेव मेला, राधा स्वामी मेला, बाबा सरसाई मेला या गणगौर मेला, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, ये तो सारे ही रिलेट करते हैं सिरसा से, तो आपको याद रखना है। रामदेव और राधा जहाँ आ जाए वो तो सिरसा हो गया, और सरसाई सिरसा हो गया, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो जो 16 MCQ है, बाबा गरीबदास और बूढ़ा बाबा का मेला। देखो बूढ़ी तीज का मेला कहाँ का इम्पोर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। बूढ़ी तीज का आएगा तो गुरुग्राम आएगा, और बूढ़ा बाबा आएगा तो आपका गरीब है बूढ़ा बाबा, तो ये आंसर आपको टिक करना है झज्जर में। गुरुग्राम में क्या आएगा, बूढ़ी तीज। पलवल में क्या आएगा, दाऊजी का मेला और सती का। सोनीपत में मैंने आपको बताया था कौन सा है, एक इम्पोर्टेंट है, डेरा नग्न बालकनाथ का मेला, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो 17 MCQ, ये इंटरेस्टिंग भी है कि रावण का मेला दशहरे के टाइम पे कहाँ भरता है। गुरुग्राम में है, मेवात में है, फरीदाबाद, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेवात। ये आप देख सकते हैं मेवात, ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इस साइड राजस्थान यूपी के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गुरुग्राम का तो आपको मैंने काफ़ी बार बता ही दिया। फरीदाबाद में सूरज क्राफ्ट मेला है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है, जो 33/2019 में भरा था, और जो थीम स्टेट थी महाराष्ट्र और कंट्री थी आपकी थाईलैंड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। मैंने महेंद्रगढ़ का माता मसानी बता दिया है, और जो 1-2 मेले ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो आएगा श्याम जी का मेला सिंपल, यदि श्याम जी का सिंपल मेला पूछा जाए आपसे तो उसमें करना है आपको झज्जर टिक, और श्याम जी का मेला छड़ी लगा दे, श्याम जी छड़ी मेला, तो आपको टिक करना है आपको रेवाड़ी। बस ये दो आपको टिपिकली याद रखने, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, माता मसानी का महेंद्रगढ़ आएगा, श्याम जी अकेला आता है तो झज्जर आएगा, और श्याम जी छड़ी मेला आता है तो वो आपका आएगा कहाँ पे, रेवाड़ी में, तो आपको ये याद रखना है। और एक जो मैंने MCQ में नहीं डाला है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है यमुनानगर का, वो क्या कौन सा मेला है, गोपाल मोचन का, जो आपको ये याद रखना है। गोपाल मोचन का मेला ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि यमुनानगर में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। सती का मैंने बता ही दिया था, जो भिवानी पलवल दोनों आपको साथ याद रखने हैं, ठीक है। पंचकुला का मैंने बता ही दिया था कि जो कालका वाला टिक नहीं करना है, कालका वाला जाएगा कुरुक्षेत्र पे, पंचकुला में आएगा काली माई का मंदिर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।